अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रिस्ट वॉच। रिमेंबर जो पिछली क्लास में बोला था? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलस्ट्रेटर जाहिर है चाहिए होगा, और पिछली क्लास में मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया था जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ओवल रिस्ट वॉच बना करके दिखाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा आसानी से जो आर्स के सर्कल्स हैं वो लगाने में आसानी रहेगी। और अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली रिस्ट वॉच नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर लिंक दिया हुआ है, और जो स्क्रिप्ट्स वाली क्लास है उसका लिंक अब ऊपर आ रहा है। सही है, सो ये दोनों साथ साथ लिंक आ रहे हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोनों क्लासेस के लिंक्स मौजूद हैं, ज़रूर देखिएगा पहली वाली रिस्ट वॉच। एंड आज की वाली जो रिस्ट वॉच है ये थोड़ी सी डिफरेंट। मैंने कहा था पहली वाली रिस्ट वॉच वो बहुत ज़्यादा मैंने फ्लैट प्रोफाइल्स पे बनाई थी। इस बार मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी मेटालिक हो, थोड़ा सा गोल्डन शशके वाली, और लेडीज़ वॉच होगी इस बार। मर्दाना नहीं होगी, लेडीज़ घड़ी होगी। सही है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेटर में अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि यार मैं ओवल घड़ी बना रहा हूँ, तो एक ओवल सबसे पहले मैंने बना दिया। ना ये ओवल का जो प्रोफाइल है मैं इसको सेव रखूँगा, क्योंकि जब जब मुझे अब ओवल बनाना होगा मैं इसी ओवल की कॉपी लूँगा, उसको समटाइम्स छोटा कर रहा हूँगा, समटाइम्स बड़ा कर रहा हूँगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ दूसरी चीज़ के बहुत सारे लोगों के पास अभी भी CS6 है, तो मैं अगर कभी मुझे कॉर्नर्स राउंड करने हुए तो वो भी मैं स्क्रिप्ट्स के ही थ्रू करूँगा, जो कि पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। राउंड एनी कॉर्नर इसके थ्रू हम कर रहे होंगे। एंड उसके अलावा जो हम स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे वो है एक तो डिवाइड लेंथ और डुप एट सेलेक्टेड एंकर्स। ठीक है ना, सबसे पहले तो हमें रिस्ट वॉच का जो एक पूरा बॉडी है वो बनानी है। बेल्ट जो या चेन जो भी हम बनाएंगे वो बाद में देखते हैं, बट सबसे पहले उसका शेप। ठीक, सो मैंने ये ओवल लिया हुआ है और एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया। ना आज की क्लास थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए, तो यार बर्दाश्त कर लेना। बहुत दिनों के बाद मेरा बड़ा मूड हो रहा था कि लंबी क्लास बनाऊं। ना ये दो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। याद रखें दोनों तरफ से छोटा कर रहा हूँ, प्लस इन दोनों को अलाइन कर दें, सेंटर लाइन, एंड यहाँ से पाथफाइंडर से यूनाइट कर दें। नाउ अब ये जो कॉर्नर्स हैं इन दोनों इन चारों को मैं सेलेक्ट करके, अगर आपके पास CC है तो आप आराम से यूं उनको राउंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर CC नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि इन 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट करो एंड फाइल स्क्रिप्ट, एंड आई होप कि आप लोग स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर चुके हो। राउंड एनी कॉर्नर, राइट, एंड इसमें जा कर के प्रीव्यू ऑन करें। ना मैं इसमें एक बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से 50 पिक्सल्स। ना ये उतना इसको राउंड करेगा जितना ये कर सकता है। सो अगर मैं इवन यहाँ पे 100 भी डाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए अगर आप बड़ी वैल्यू डाल दें तो जितना मैक्सिमम यहाँ कैपेसिटी है राउंड करने की उतना ये राउंड कर देगा। ऑलराइट, नाउ दूसरी चीज़, शार्प एजेस मैं कोई भी नहीं रखना चाह रहा, तो इन 2 पॉइंट्स को भी और इन 2 पॉइंट्स को भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और सीधे मुझे इनको इतना सा राउंड करना है। ठीक है, बट दिस इज़ क्वाइट ऑप्शनल, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। सो मैं स्क्रिप्ट में जा रहा हूँ दोबारा, राउंड एनी कॉर्नर, एंड प्रीव्यू ऑन कीजिएगा। 5 पिक्सल्स, आई थिंक 2 पिक्सल्स पे, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट। नाउ अब जैसे मैंने कहा था कि मैं इस ओवल को बार बार कॉपी करता रहूँगा सीधे। अब अगर इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर देते हैं। और एक और चीज़ कि ये इस वक्त बैक पर है तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँ, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, एंड आप चाहें तो इतना बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। एक और चीज़ कि मैं जब इसको छोटा कर रहा हूँ तो मैं शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ हूँ, साथ ही साथ मैंने ऑल्ट भी प्रेस किया होता है। सो एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप खाली शिफ्ट दबा के इसको छोटा करेंगे तो ये एक डायरेक्शन में
छोटा होता जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी दबा देंगे तो ये सेंटर की तरफ छोटा होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इतना काम। ओके, नाउ इसके साथ ही मैं एक और चीज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें कलर देना चाह रहा हूँ। अच्छा, कलर देने के लिए आप चाहें तो पूरी बना लें उसके बाद कलर दें, बट मैं यूजुअली ये कर रहा हूँ कि स्ट्रोक्स के बगैर बना रहा होता हूँ, एंड उसमें ज़्यादा हमें अच्छा आइडिया हो रहा होता है कि क्या चीज़ किस तरह की बन रही है। ना मुझे इसमें गोल्डन कलर बनाना है। ठीक है, ना गोल्डन कलर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यार अगर आप इंटरनेट से कोई गोल्डन चीज़ का रेफरेंस ले लें, सही है। तो अगर आप सिंपली, जैसे ये घड़ी है, मैंने इसकी इमेज कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है, और इलस्ट्रेटर में आके पेस्ट कर लें। ओके, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ साइड पे। मुझे इसमें से कुछ कलर्स खाली पिक करने, तो मैं एक लिहाज से अपना कस्टम स्वॉच ही बना रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड कलर्स हैं, यहाँ पे बड़े डल से कलर्स हैं, एंड आई लाइक दीज डल कलर्स। ठीक है, सो मैं ये कर रहा हूँ कि ये मैंने सिंपली इस बॉक्स में यहाँ पे हाईलाइट का कलर ले लिया, इसी की मैंने कॉपी ली। इसमें थोड़ा सा इससे डार्क मिड टोन्स कह सकते हैं आप, एंड देन शेडोज मैं यहाँ से ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क है। सही है, एक और लेवल ले लेते हैं थोड़ा और डार्क का। यस, सो यस, मैं अब इन्हीं कलर्स के ऊपर अपना काम कर रहा हूँ। ना ऑब्वियसली जो हम इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रियलिस्टिक होगी, बट थोड़ा सा कलर्स अगर हम किसी रियल चीज़ से ले लें तो कुछ बड़े मज़ेदार से कलर्स बनना शुरू हो जाते हैं और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, नाउ इसमें मैं सिंपली पहले तो फ्लैट कलर ले लें कोई भी, लाइक मैंने मिड टोन्स वाला कलर ले लिया और इसी से मैं ग्रेडियंट बना रहा हूँ। ना अगर आप लोगों ने ग्रेडियंट्स वाली क्लास नहीं देखी है तो ग्रेडियंट वाला क्लास देख लें, जिसमें मैंने पेंसिल बना के बताई थी। आई होप बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की है। ऑलराइट, सो यहाँ ग्रेडियंट में मैं कुछ ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने सिंपली, बल्कि देख लें आप लोग साथ साथ कि मैंने किया क्या। मैं अंडू कर रहा हूँ पूरा। मैंने ये किया कि ये वाला कलर ज़ाहिर है जो इस वक्त सेलेक्टेड है, मैंने ये ड्रैग किया और अपने ग्रेडियंट्स पर ड्रॉप कर दिया, राइट। और ये जो वाइट था मैंने डिलीट कर दिया। ना ब्लैक डिलीट नहीं हो सकता, सो एक काम करें, इसी की एक कॉपी ले लें, ऑल्ट के साथ ड्रैग करें, राइट, एंड इसको डिलीट कर दें। अब दोनों स्लाइडर्स में सेम कलर है। ना इस वाले में मैं थोड़ा सा डार्क कलर लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब कभी भी आप यूं कलर पिक करेंगे तो पूरा सॉलिड कलर पिक हो जाएगा, सही है। आप ये करें कि अपना आई ड्रॉपर टूल लें एंड ये वाले स्लाइडर को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कलर पिक करें, ठीक है। एंड दूसरी बात कि ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है मैं टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ। ना टॉप टू बॉटम करने से ये होगा कि मुझे ये पता है कि लेफ़्ट वाला पार्ट जो है टॉप पर है और यहाँ वाला पार्ट जो है वो बॉटम पर होगा। एनीवेज, तो ये डार्क मैंने यहाँ रखा एंड इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ रख दिया। ओके, ये डार्क जो है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक कलर ये वाला पिक कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ आई ड्रॉपर टूल ले लें, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक कर लें, यहाँ पे ये कलर पिक हो जाएगा। ना आई बिलीव इस वाले में मैं ये ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, ब्राइट वाला। एंड ये थोड़ा सा यहाँ पर आते हुए डार्क हो रहा है। ना एक और पॉइंट, बल्कि इसी डार्क वाले की एक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं। मेटल जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा होता है, ये याद रखिएगा, और उसमें बहुत सारी रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ ग्रेजुअली आते आते ये फिर मज़ीद थोड़ा सा लाइट होना शुरू होगा। सो मैं ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ। यस, आई थिंक ये ज़्यादा सही है। ओके, दिस इज इट, हमारा ये तो पार्ट हो गया। इसके अंदर मैं अभी के लिए सिर्फ एक कोई भी फ्लैट कलर पिक कर लें। ओके, इसके अंदर भी बड़ी मज़ेदार सी चीज़ बनाने वाले हैं। नाउ एक और क्लास का रेफरेंस दूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा एक मैश वाली क्लास देखी है, मैश में जिसमें मैंने सीडी बनाई थी, मतलब रेडियल मैश,
अगर नहीं देखा तो हो सकता है ऊपर लिंक हो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लाजमी दे रहा हूँ, रेडियल मैश वाली क्लास, ठीक है। एंड उसमें मैंने ग्रेडियंट के थ्रू रेडियल मैश लगाया था। सो मैं इसमें अभी बड़ा एक सिंपल सा ग्रेडियंट डाल देता हूँ, बट देन मुझे सिर्फ 2 कलर का ग्रेडियंट चाहिए, किसी भी कलर का हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने रेडियल कर दिया इसको, एंड इसको मैं जाके कर रहा हूँ एक्सपैंड, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, एंड फिल को एक्सपैंड करें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट्स पर होता है, इसको ग्रेडियंट मैश पे कर दीजिएगा, ओके कर दें। एंड यहाँ से इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक अनग्रुप, एंड देन अगेन राइट क्लिक रिलीज क्लिपिंग मास्क। ओके, नाउ इसको इस बॉक्स जो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करें, एक पाथ होगी मास्क की, उसको डिलीट कर दें, ठीक। ओके, ये इसके अंदर मैं पिक कर लेता हूँ कोई एक कलर, और इसमें मैं कुछ लगा रहा हूँ मज़ीद पॉइंट्स। सो एक पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, उप्स सॉरी, कोशिश कीजिएगा लाइन के ऊपर ही लगाएं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लाइंस कतई तौर पर नहीं चाहिए। नाउ इसमें 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 और इसमें मैं ये लाइट कलर ले रहा। ना इतना ज़्यादा डिफरेंस वाला कलर मत लीजिएगा, बहुत बुरा लगेगा। आई नो ये इस वक्त सर्कल है और हमें यहाँ पर चाहिए था ओवल, दैट्स टोटली फाइन। इसी की कॉपी रख लें अपने पास, ताकि आप इसको देखते हुए चेंज करें। मैंने इस वक्त अपना आउटलाइन मोड रखा हुआ है, आउटलाइन मोड कंट्रोल Y से आ जाता है। एंड इसको करें ज़रा छोटा, लाइक दिस। मैं ऑल्ट के साथ अगेन छोटा कर रहा था, ठीक है ना। आउटलाइन मोड में फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये बात भी दिख रही थी और इसका भी शेप दिख रहा था। सिंपली आपने इसके बराबर इसको रीसाइज करना है। ज़रा जूम करके देख लें, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा छोटा कर दिया है। यस, गुड है, ठीक है। कंट्रोल Y दोबारा कर लें। ये पार्ट जो है अब आप लगाते हैं इसके अंदर। नाउ अगर आप डेफिनेटली आप चाह रहे होंगे कि इसको बार बार अलाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ और कि मैं इसका बेवल थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ अंदर की तरफ, सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। अब देखें ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर भी मैं ग्रेडियंट डाल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं रेडियल ही ग्रेडियंट रख रहा हूँ और ग्रेडियंट का शेप आपने ओवल करना है। बट उससे पहले इसकी विड्थ एडजस्ट कर लें एंड देन यहाँ से इसको ओवल कर लें, ठीक। एंड इस ग्रेडियंट को थोड़ा सा यूं ले जाएं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बहुत थोड़ा सा सटल सा ग्रेडियंट चाह रहा हूँ। आई थिंक इसकी हाइट मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, मैं थोड़ी सी हाइट कम कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वली नहीं जा रहा था इसके साथ साथ ना। आई थिंक मुझे ग्रेडियंट को मज़ीद एडजस्ट करना होगा, लाइक दिस। गुड, ओके। यहाँ से मैं कलर ये वाला लेकर देख लें ज़रा। यस, और अंदर की तरफ जो है तो और डार्क रख लें, लाइक दिस। एंड परफेक्ट। आप चाहें तो ये वाले पार्ट को थोड़ा और छोटा कर लें, नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज मच बेटर। परफेक्ट। सो अभी तक के तो जो चीज़ बन रही है वो अच्छी लग रही है, आई होप, राइट। नाउ मुझे इसके अंदर मेरे आर्स लगाने हैं। रिमेंबर जो हमने ये एक ओवल रखा हुआ था, इसको लेकर आए ज़रा जल्दी से एंड इसको टॉप पर लिया, ठीक है। एंड इसको छोटा करें जितने एरिया में आपको आर्स के सर्कल्स लगाने हैं, ठीक है। तकरीबन मुझे इतने साइज़ में लगाने होंगे एंड आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ओके, गुड। इनको ज़रा सेंटर अलाइन करके देख लें, सही लग रहा है। यस, एक और चीज़ देखें, सारी चीज़ें सेंटर अलाइन बहुत कैलकुलेटेड तरीके से चल रही हैं और इसमें काफ़ी आसानी रहती है। ऑलराइट, इसमें एक और चीज़ के
अब वो सर्कल जो लगेंगे लाइक आर्स वाले, वो कैसे लगने वाले हैं, किस साइज़ के लगने वाले हैं, वो पहले डिसाइड कर लें हम। सो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी वो ग्रेडियंट वगैरह नहीं डालना चाह रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा डार्क चाहूँगा, राइट। एंड डार्क करने के लिए मैं यहीं से इसका एक डार्कर टोन ले लेता हूँ। आई थिंक यस दिस इज वेरी नाइस कलर, ठीक है। उप्स, ओके, इसको उठा करके यहाँ लिया। नाउ इसको मुझे एक चीज़ देखें, जब भी आप किसी भी सर्कल को अगर आप देखें तो इसमें 4 एंकर पॉइंट्स होते हैं। 4 एंकर पॉइंट्स मतलब 4 सेगमेंट्स हैं, राइट। मैं इसको सेलेक्ट किए हुए हूँ, इस वक्त मैं आउटलाइन मोड में हूँ, राइट। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पे फाइल पे गया, स्क्रिप्ट्स एंड डिवाइड लेंथ कर रहा हूँ। नाउ डिवाइड लेंथ में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 वैल्यू डाली हुई है, लेट्स ऐड 3 मतलब हर सेगमेंट 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ओके किया, अगर आप गौर से देखें तो 1 2 3 सेगमेंट, और अगर घड़ी के लिहाज से देखें तो 12 अगर यहाँ आता है तो 1 2 यहाँ आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। ऑलराइट, नाउ मैं यूजुअली आउटलाइन मोड में आ जाता हूँ, कंट्रोल वाई से आउटलाइन मोड आता है, देख लिया करें, ठीक है। ओके, मुझे ये एग्जैक्टली इन पॉइंट्स पर लगाना है, बहुत आसान। मेक श्योर कि ये आपका जो सर्कल है ये इसके ऊपर है, मतलब अरेंजमेंट में टॉप पर है, सही है। एंड अगर ना हो तो ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिएगा। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फाइल, स्क्रिप्ट्स एंड डुप्लीकेट एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट, यानी डूप एट सेलेक्टेड एंकर्स, ये कर दें। डन हो गया, इसको हटाएं, इसको भी हटा दें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर इसको आप ग्रुप कर लें। ना ग्रुप करने का फ़ायदा क्या होगा कि हम इसके साथ ऐसे ही सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन करेंगे और ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अब अलबत्ता इसको अगर थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ, ठीक है। दिस इज गोइंग नाइस। ओके, अब हमें क्या नेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे इसकी सुइयाँ जो होती हैं, आर्म्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये जो घड़ी होती है, ये या कोई भी घड़ी हमेशा ज्वेलरी के अंदर काउंट होती है, और ज्वेलरी में नज़ाकत और सफाई ना होना बेकार है, मत बनाओ, सही है। सो मेरी आखिर हद तक ये कोशिश रहेगी कि मैं इसमें मिनिमम बहुत छोटी छोटी बारीकियों के साथ चीज़ें डालता रहूँ, राइट। आई होप आप लोगों को अभी तक के अच्छा लग रहा होगा। क्लास लंबी हो रही है, आई एम सॉरी, लेकिन यस, बर्दाश्त कर लें। ओके, सो इसके आर्म बनाने के लिए मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। लेकिन इस क्लास में आपको मैं बताऊँ कि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों की नॉलेज आप लोगों को मिलती जाएगी, ठीक है ना। मैंने एक सिंपल सा स्क्वायर बनाया और उसको मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ। देखें, यूजुअली इलस्ट्रेटर में जो शेप्स होते हैं ये परमानेंट शेप्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एक भी पॉइंट मूव करूँगा तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगी शेप एक्सटेंडेड, मतलब अब ये स्क्वायर के तौर पे ट्रीट नहीं हो रहा, राइट। ओके, अब ये बहुत बड़ा है। दूसरी एक और चीज़ देखें, जब मैंने इसको 45 डिग्री पे रोटेट किया था तो अब इसका बाउंडिंग बॉक्स भी रोटेट हुआ है, और मुझे अगर इसकी चौड़ाई कम करनी है ना तो ऐसे तो नहीं हो पाती, सही है, बहुत अजीब सा हो जाएगा। और अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली छोटा होने लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसका बाउंडिंग बॉक्स सीधा हो जाए। ये चीज़ पहले कभी भी नहीं बताई, तो ये आप लोगों के लिए नई होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो। आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म में जाओगे एंड रीसेट बाउंडिंग बॉक्स, ये रहा, ठीक है। अब इससे ये होगा कि हम इसको पतला कर सकते हैं, ठीक। जितना करना है आप कर सकते हैं इसको। दूसरी बात, मैं इसको अगेन इन पॉइंट्स को थोड़ा सा कर्व करना चाह रहा हूँ, तो आप यूँ कर लें, या सिंपली इन 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करके फाइल, स्क्रिप्ट एंड राउंड एनी कॉर्नर्स, प्रीव्यू, आई थिंक 5 रेडियस सही है, परफेक्ट है। सो ये हो गया हमारा एक आर्म, लेकिन इसको मैं 2 में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक सिंपल सी लाइन बनाई है, मेक श्योर ये लाइन इसके साथ बिल्कुल सेंटर अलाइंड हो, ठीक है। इस वक्त लाइन में कोई कलर फिल नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रही, लेकिन पाथ मौजूद है। इन दोनों को सेलेक्ट रखें,
पाथफाइंडर में जाएं। पाथफाइंडर यूजुअली यहाँ पर है, अगर नहीं हो, आपको यहाँ ना मिल रहा हो, पाथफाइंडर यहाँ से खोल सकते हैं। एंड इसको मैं कर रहा हूँ डिवाइड। डन। नाउ डिवाइड करने से ये हुआ है कि ये 2 हिस्सों में तक डिवाइड हो चुका है, राइट। एंड अगर मैं इसको अनग्रुप करूं तो आप इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं, बट हमें करना नहीं है, ठीक है। अनग्रुप भी ना करें, आप सिंपली ये करें कि इसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट करें, डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके अंदर मैं कोई लाइट कलर ले रहा हूँ। एंड ये वाला जो कलर है डार्क, मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने इन सर्कल्स का लिया था यही वाला कलर है, ठीक है। ओके, डन। नाउ एक बार इसके ऊपर रख के देख लें कि आपको क्या साइज है। उप्स, आई थिंक हमें इसको मज़ीद चेंज करना होगा कलर को। नाउ इसमें मैं यार यही कलर ले रहा हूँ, लेकिन इसको मैं खुद से लाइट करूँगा, और लाइट करने के लिए मैं HSB का पैनल खोल रहा हूँ ना। HSB आप लोगों को पता है कि ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। अगर मुझे किसी चीज़ की हल्की सी सिर्फ ब्राइटनेस चेंज करनी है तो मैं सिंपली यहाँ से ब्राइटनेस चेंज कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन भी कम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक तरह से लगे कि ये थोड़ा सा टेपर्ड है और इस तरफ इसके लाइट पड़ रही है। डन। इसके ऊपर रख के देखें, आई थिंक सही है या नहीं है, आई डोंट नो। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ। ऑलराइट, नाउ अब सही है। इसको थोड़ा और लाइट कर देते हैं यार, क्या जा रहा है। इतना नहीं, इतना नहीं, सो बस इतना। एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि इसका सेंटर पॉइंट भी निकाल के रख लें। ये जो सर्कल बचा हुआ एक है, मैं इसके साथ ही रख के सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ताकि हमें अपनी घड़ी का सेंटर पॉइंट मिल जाए। इस पॉइंट पर हमारी नीडल्स या सुइयाँ या आर्म्स लगे होंगे, सही है। एंड एक और चीज़ कर लें, इसको और छोटा कर लें। सो यार, मैं ये वाली क्लास जो है विदाउट एनी तैयारी कर रहा हूँ, सही है। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो। मैं इसको डार्क कलर दे रहा हूँ थोड़ा। एंड हमारी एक सुई तो ला के मैंने रख दी यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं 45 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ रख रहा हूँ। बल्कि इसको यहीं ले आओ, सीधी रख लो। इसकी जो वो वाला है आर्स वाला आर्म थोड़ा सा सेम साइज में छोटा होगा, ठीक है। विड्थ कम नहीं करना, मतलब सिर्फ हाइट छोटी की है मैंने, ठीक। इसको और इसको मैं डायरेक्टली रोटेट कर देता हूँ यूँ 45 डिग्री पे। अब आप किसी भी टाइम पर रखना चाहें रख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं इसको यूँ कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर कि ये दोनों बॉटम अलाइंड हो जाएं, ताकि ये एटलीस्ट अलाइनमेंट इसकी सही रहे यार, ठीक है। एंड इसको उठा करके लाएं। देखें, इसका एक सेंटर पॉइंट भी है। अगर आप चाहें तो आउटलाइन मोड में आ जाएं, और आई नो बहुत सारी लकीरें आपको दिख रही होंगी। एंड सी दिस, ये एक क्रॉस बना हुआ आ रहा है इसके बीच में, ठीक है। इसको उठा करके इस पॉइंट पे ला के रख दें। डन, ठीक है। और ये बड़ी परफेक्टली बैलेंस्ड चीज़ बनना शुरू हो चुकी है हमारी। ग्रेट। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेफ्ट पर है ये। आई डोंट नो, लेट्स सी। मैं अगर गाइड ला के रखता हूँ, यार सही तो है, हर चीज़ सेंटर में आ रही है। गाइड्स को लॉक कर दें। यस, सही है, सही है, सही है। ऑलराइट, इसमें और क्या बचा हमारे पास? मैं गाइड हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें और क्या बचा? इसका एक क्राउन जो होता है जिससे टाइम सेट किया जाता है, वो बनाना है। एंड उसके लिए मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, छोटा सा, और इसके 2 पॉइंट्स मुझे राउंड कर लें। अब देखें, जो पुराने CS6 वाले हैं, प्लीज़ वो स्क्रिप्ट के थ्रू जाके कर लीजिएगा। मैंने यार अब यूं कर लिया है, एक ही बात है, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं ग्रेडियंट यही वाला पिक कर रहा हूँ। सॉरी, इसको सेलेक्ट करें, ग्रेडियंट पिक करें, एंड टॉप टू बॉटम
साथ ही साथ मैं इसके अंदर कुछ टेक्सचर देना चाह रहा हूँ। मैंने एक छोटा सा ये एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाया है और इसको मैं यहाँ रखा हूँ, बट इसको मैं ग्रेडियंट उल्टा करूँगा, ग्रेडियंट उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि लाइट कलर नीचे आए, यानी इससे थोड़ा सा डिफरेंट, एंड इसकी कॉपी ले लें। ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, कहाँ रखना है, दैट्स इट। इस पूरे को मैं कर रहा हूँ ग्रुप, एंड यहाँ ला कर रखते हैं एंड सेंड टू बैक कर दें। बहुत बड़ी है यार, बता भी नहीं रहा आप लोग बड़ी है। ओके, एंड इसको मज़ीद अंदर होना चाहिए, थोड़ी सी यार डिटेल्स, खूबसूरती। ओके, नाउ अब इसके अंदर मुझे एक चेन बनानी है। नाउ चेन के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो इसकी जो ये विड्थ आ रही है ये चाहिए होगी। सो मैं इसी के बराबर का एक बॉक्स बना रहा हूँ खाली, लाइक दिस, एंड चाहें तो बस इसी को वैसे तो यार ये भी कर सकते हैं कि इसी की डुप्लीकेट ले लें, बहुत फेक लग रहा है यार। एनीवेज मैं थोड़ा सा अच्छा करना चाहूँगा इसको, एंड इसका मैं शेप कुछ कैसा रखूँ, जैसे जो अभी हम घड़ी देख रहे थे इसका कैसा है, ऐसा है। ओके, बड़ी मर्दाना सा है यार, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। एनीवेज मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, एंड वैसे तो आप कोई और कलर ले लें ताकि आपको नज़र आए कि हो क्या रहा है। डोंट वरी, कलर्स बाद में हो जाते हैं सब कुछ, एंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ किसी और कलर से, दैट्स इट, लाइक दिस मे बी। इन सबको सेलेक्ट करके एक काम कर लिया करें, अलाइन का पैनल खोलें और इनको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लें ताकि ये सेंटर आ जाए। एनीवेज इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और सेंटर अलाइन भी रखिएगा, ठीक है। एंड माइनस फ्रंट यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है पाथफाइंडर में, माइनस फ्रंट। अगर यहाँ नहीं हो पाथफाइंडर आपका तो विंडो में जाएं, पाथफाइंडर खोल लें और ये रहा माइनस फ्रंट, ठीक है। नाउ इस माइनस फ्रंट से ये होगा कि आपका ये एक एच वाला शेप बन जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं एक और बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ इस बॉक्स की कितनी क्या साइज होना है ये आपको अभी पता चल जाएगा जब मैं इसकी एक कॉपी लूँगा। सो अगर आपको लगे, देखें मैं इसको बिल्कुल इतने गैप के साथ रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखें ये वाला गैप ज़्यादा हो रहा है, सो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इतने सारे पॉइंट सेलेक्ट करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, वहाँ तक जहाँ तक आपको रखना है। याद रखिए डायरेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट किया, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इस बॉक्स का साइज़ निकाल लिया और बाकी सब डिलीट कर दें। अब फ़ायदा ये है भैया कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल डी करूँगा तो ये चेन बनती चली जाएगी आपकी, बहुत ही मज़ेदार सी, ठीक है ना। आपने अब ये करना है कि इन दोनों में सेलेक्ट करें और यही वाला ग्रेडियंट पिक कर लें, एंड मेक श्योर के ग्रेडियंट जो है इंडिविजुअली आपको टॉप टू बॉटम लाना है, इसमें भी और इसमें भी। ओके, इसको थोड़ा सा यार एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा लाइट नीचे लानी पड़ेगी इसकी, लाइक दिस, ताकि वो लगे ना कि ये उभरा हुआ है, राउंडेड है, राइट, ग्रेट। एंड इसके अंदर भी मैं गैप बढ़ा रहा हूँ बिकॉज बहुत शार्प शाइन मुझे नहीं चाहिए, लाइक दिस, परफेक्ट। ओके, नाउ प्रॉब्लम यह है कि यार इसके अंदर भी तो फिट होना है इसको, तो क्या करेंगे, कुछ करना पड़ेगा, राइट। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो ये बहुत ही अगली सा लग रहा है ऐसे। ओके, दैट्स टोटली फाइन।
क्या किया जाए इसका? ओके यस, मैं ये करता हूँ कि इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, एंड अगर मुझे इसी तरह का गैप चाहिए यहाँ पे, तो क्या करना होगा कि मुझे थोड़ा सा बड़ा करना होगा इसको। ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ से फ़ायदा ये है कि मैं अपने किसी भी शिप को बड़ा कर सकता हूँ। एनीवेज अभी इस वक्त ऑफसेट पाथ में जब मैं गया था तो वो मिलीमीटर्स में साइज़ पूछ रहा था, मुझे अपना यूनिट चेंज करना है डॉक्यूमेंट का। अगर आप CC 2018 यूज़ करें, आप अपने सिर्फ आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप और प्रेफरेंसेस वगैरह कुछ आ रही होती हैं, प्लस ये रहा यूनिट, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं पिक्सल्स में। अगर आप CC 2018 यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपने रूलर पर राइट क्लिक करें और यहाँ से पिक्सल्स पे रख दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप ऑफसेट पाथ में जाएंगे तो आपसे ये पिक्सल्स में पूछ रहा होगा साइज़ कितना बड़ा करना है या छोटा करना है। सो मैं इसको सिंपली 1 पिक्सल पे ले आता हूँ, मे बी, आई थिंक यस, सही है, 1 पिक्सल। नाउ ये क्यों रखा है मैंने, इसको ज़रा हटा दें अभी थोड़ी देर के लिए, और ये जो छोटा वाला है इसको भी हटा दें। मुझे इतना हिस्सा इसका उड़ाना है ना। एक और चीज़ कि कहाँ से उड़ाना है ये भी बहुत ज़रा ज़रूरी है। सो मैं अगेन इसका समझ लें कि सेंटर पॉइंट जो है इसके पाथ पे ला रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर लाना मुझे। एंड दूसरी बात कि इसको सेंटर अलाइन पे रखना। ना एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे ऊपर भी करनी है, तो इसको मैं ले गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। ना ये क्यों रखा है, क्योंकि मुझे इसको इसके साथ काटना है, और काटने के लिए मैं सिंपली शेप बिल्डर टूल यूज़ कर रहा हूँ। डन हो गया। अब अगर मैं इस पार्ट को यहाँ रखूँ, यानी इन शॉर्ट ये इसी की कॉपी है, ठीक है, तो इसी की आप कॉपी भी निकाल सकते हो लाइक दिस, और ला के रखो ज़रा यहाँ पे। यस, आई थिंक सही है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये छोटा करना होगा मुझे, इसको मैं एक पॉइंट ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली यार उसको भी ले जाओ, क्योंकि जो चीज़ हम करेंगे वो इक्वली ऊपर नीचे बराबर ही करनी होगी हमें, ठीक है। ओके, इसको ले जाके यहाँ रखते हैं। डन हो गया, परफेक्ट। नाउ अब मुझे जो कॉपी करनी है ना बेल्ट के लिए, वो इसी चेन की कॉपी लेनी है। मैं दोबारा से एक कॉपी यहाँ रखी है, Ctrl D आप कर दें। आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत नहीं है हमें चेन, और सेम चेन आप यहाँ से पूरी उठाएं और कॉपी कर लें ऊपर की तरफ। This is going amazing. I know यार बेल्ट बहुत थिक हो गया है, थोड़ी मर्दाना सी हो गई है बट एनीवेज यार आजकल चल रही हैं लड़कियों की भी बड़ी चौड़ी सी घड़ियाँ चल रही हैं। बट आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक के तो समझ में आ ही गया होगा। इससे अलावा अगर इसका लॉक बनाना है तो वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स से अगर इसमें मुझे एक क्लिप लगाना है खाली, मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं, छोटा सा वो लगा देते हैं यहाँ पे, एंड इसको अगेन सेंटर अलाइन कर दें। साथ ही साथ मैं इसको जोड़ रहा हूँ, सो शेप बिल्डर टूल लें और जोड़ दें, ठीक है। ये बन गया हमारा क्लिप। ज़ाहिर है इसके अंदर पीछे का तो पार्ट हम नहीं दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे क्लिप होता है, और नीचे यहाँ पर लेट्स से मैं एक और इसकी कॉपी ले रहा हूँ, बट देन इसको हटा के, क्या हटा भी क्यों रहे हैं, इसको छोटा कर दें। ऑल्ट के साथ मैं छोटा कर रहा हूँ। यूजुअली इस तरह का एक क्लिप होता है कि जिसके अंदर जाके ये अटक जाता है, इसको बस छोटा कर दें और इसके साथ लगा दें। परफेक्ट। आई नो ये शायद लेंथ इसकी बहुत कम है, 2-4 कड़ियाँ इसकी और बढ़ा दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये एक घड़ी
जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि अच्छी लगी होगी। इसको अगर ज़रा प्रॉपरली प्रेजेंटेबल वे में रखना हो तो ये कर सकते हैं कि मैं एक आर्टबोर्ड ले रहा हूँ एंड इसके पीछे कोई बैकग्राउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, एक सवाल मुझसे कई बार किया था कि इलस्ट्रेटर में बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होता। भाई नहीं होता, आर्टबोर्ड का कलर वाइट ही रहता है। आपको अलहदा से कुछ बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है, जिस तरह से मैंने ये अभी बनाया। और मैं इसमें कुछ कलर ले लेता हूँ, लाइक ये पर्पल, कुछ अजीब सा कलर है, बड़ा मज़ेदार सा। एनीवेज, इस पूरी घड़ी को मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि ये साथ रहे। एंड ऑब्वियसली यहाँ रखूँगा तो नज़र नहीं आएगी, बिकॉज मुझे अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट करना है। एंड आई होप ये अब आप लोगों को अच्छी लग रही होगी चीज़। सी, डार्क बैकग्राउंड रखने का फ़ायदा क्या हुआ है कि जो पीछे गैप्स है वो भी थोड़े से डार्क हो गए हैं और अच्छी लग रही है घड़ी, राइट। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो पता चल जाएगा, लाइक्स ज़्यादा चाहिए मुझे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई आज क्लास, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैंने कुछ बना के दिखाया है तो क्लास लंबी होती ही है, ठीक है। एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।